children, now we will solve the book exercise. So, the question 1 is, tick the correct option. Number 1, Tansin would sometimes sing for Akbar alone because कई बार जो तानसेन हैं वो सिर्फ अकबर के लिए गाया करते थे. क्यों? क्योंकि ही वॉज द कोर्ट म्यूजिशियन, क्योंकि वो वहाँ की जो सभा थी, कोर्ट थी, वो उसके म्यूजिशियन थे, गायक थे. या फिर हिज रागाज वुड जेंटली पुट द एम्पर टू स्लीप और अवेकन हिम, कि जो ऑप्शन 2 है वो है कि जो उसके राग थे, किसके? तानसेन के, वो उसको एम्पर को जो है सुलाने में और जगाने में, मीन्स ईजीली उसको सुला देते थे और जगा देते थे नींद से. नंबर 3 ऑप्शन इज ही वॉज अ ग्रेट सिंगर, क्योंकि वो एक ग्रेट सिंगर था इसलिए वो अकेले अकबर के लिए गाया करता था. नो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, सेकेंड. हिज रागास वुड जेंटली पुट द एम्परर टू स्लीप और अवेकन हिम. राइट. नाउ नंबर 2 इज द एलिफेंट कुड बी ट्रेन्ड बिकॉज, एलिफेंट जो था वो इसलिए ट्रेंड हो सका क्योंकि इट वॉज नॉट वाइल्ड, क्योंकि वो जंगली नहीं था, वाइल्ड नहीं था. तानसेन सॉन्ग काम्ड इट, क्योंकि तानसेन का जो गाना था उसने उसको शांत कर दिया था. काम का मतलब होता है शांत करना. या फिर इट वॉज कैप्चर्ड, क्योंकि उस पर कब्जा कर लिया गया था. कैप्चर का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी चीज़ पर अपना हक जमाना या फिर उस पर अपना कब्जा कर लेना. राइट. तो बताओ इसमें से क्या ऑप्शन होगा? एलिफेंट को ट्रेंड किया गया था क्योंकि तानसेन के गाने ने उसको शांत कर दिया था. इट मीन्स नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट. राइट. इन नंबर सी, इट वॉज नॉट सेफ टू सिंग द दीपक रागा बिकॉज, दीपक रागा को गाना सेफ नहीं था क्योंकि, क्यों सेफ नहीं था? याद कीजिए. इट कुड ब्रिंग रेन, क्योंकि वो रेन ले आता था. नो. उस रेन कौन सा राग लेके आती है? मेघ रागा. ध्यान रखना. सेकेंड इज इट कुड सेट थिंग्स ऑन फायर, क्योंकि वो चीज़ों में आग लगा सकती थी. जो भी चीज़ें हो सामने वो उसमें, मीन्स फायर, सेट थिंग्स ऑन फायर का मतलब होता है किसी चीज़ में आग लगाना. इट कुड मेक द एयर वार्मर, क्योंकि वो हवा को गर्म कर सकती थी. नो. तो सेफ क्यों नहीं थी वो? नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट. इट कुड सेट थिंग्स ऑन फायर. नंबर डी इज सिंगर्स बिलीव दैट देयर वॉइस विल इम्प्रूव इफ दे, सिंगर्स को यकीन था, विश्वास है कि अगर उनकी वॉइस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, मीन्स और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, अगर वो ईट अ लीफ ऑफ टेमेराइन ट्री एंड टच द टोम. सेकेंड इज गो टू द म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन ग्वालियर. नंबर 3 इज लिसन टू तानसेन सॉन्ग. तो उनको क्या लगता था कि वो अगर टेमेराइंट का जो पत्ते हैं उसको खा लें, और अगर वो उसकी जो ग्रेव है, टोम का मतलब होता है ग्रेव है, जो कब्र है, अगर वो उसको टच करें तानसेन की को, तो उनकी जो आवाज़ है, वॉइस है, वो क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी. ऐसा उनका मानना था. द क्वेश्चन 1 इज हु वॉज तानसेन. तानसेन कौन थे? तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. वो राजा अकबर के कोर्ट में एक महान म्यूजिशियन थे, गायक थे. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ वॉज वाइल्ड एलिफेंट ट्रेंड, कि जो वाइल्ड एलिफेंट था उसको कैसे ट्रेंड किया गया? तो कैसे किया गया था उसको? तानसेन ने पहले उसको काम किया था अपने गाने से, एंड देन जो ट्रेनर थे वो उसको ट्रेंड कर सके. राइट. तो आंसर क्या होगा? द वाइल्ड एलिफेंट वॉज ट्रेंड. ऐसे लिखना चाहिए ना हमें, वॉज ट्रेंड. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द वाइल्ड एलिफेंट वॉज काम्ड बाय तानसेन्स सॉन्ग. देन द ट्रेनर्स कुड ट्रेंड द एलिफेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फ्यू रागास. कुछ रागास के नाम बताइए. अब 2 तो आपने इसमें पढ़े ही हैं, कौन कौन से हैं बताइए. नंबर 1 इज दीपक रागा,
देन मेघ रागा, और थर्ड में होता है भैरवी रागा। आपने सुना भी होगा ना कई बार, जब आपने कभी टीवी शोज में देखा होगा, कई बार वो ऐसे राग अलाप करते हैं, हम कहते हैं कि, या फिर कोई अच्छी आवाज़ में नहीं गा रहा ना, कोई ज़्यादा ही नाक में गा रहा हो, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, ये तो राग भैरवी है, मुझे नहीं सुननी तेरी राग भैरवी, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेटा ये रागास के नीम, रागा का नीम है, ये एक राग था पहले, राग भैरवी, उसको सुनने से नींद जल्दी आ जाती थी, राइट। तो नेक्स्ट इज, और उसके बाद अगला कौन सा हो सकता है, भक्ति रागा, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज कोर्टयार्ड पैक्ड। जो कोर्टयार्ड था वो पूरा पैक क्यों था? बिकॉज एवरीवन wanted to hear the performance of तानसेन, राइट। इसीलिए था ना, क्योंकि सब लोग देखना चाहते थे तानसेन की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट इज वाई डू सिंगर्स टच द टोम ऑफ तानसेन। कि जो सिंगर्स हैं उन्होंने, वो क्यों तानसेन की टोम को टच करते हैं? बिकॉज दे बिलीव दैट देयर वॉइस विल बी इम्प्रूव्ड if they touch the tomb of Tansin, right? Now the next question is, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए टू इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। अब ये वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं और ये आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि आपको जो है, अब आपके यूटी आ रहे हैं तो उसमें ये सब आएंगे, इनमें से ज़रूर बनेंगे ना बेटा क्वेश्चन। ऐसे तो वर्ड मीनिंग्स तो आते ही आपको पता है, तो इनमें से भी आपको याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपकी लेसन के नीचे दिए गए हैं उन्हीं पेजेस वाले करने हैं, आपको ये भी करने हैं। नाउ द फर्स्ट इज कमांड। कमांड का क्या हो जाएगा, गिव एन ऑर्डर, राइट। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब मैंने आपसे क्या बताया था अभी हिंदी में, कि जो पहले से और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट। तो बिकम बेटर, राइट, बिकम बेटर। कैप्चर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बताइए। कैप्चर का मतलब होता है कि फोर्सफुली, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ले लेना, उस पर हक जमाना, राइट, कब्जा कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, टेकन बाय फोर्स। नंबर 4 इज रिकवर। रिकवर का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब हम बीमार हो जाते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और फिर जब रिकवर होने में टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि वीकनेस आ जाती है। तो क्या इसको क्या कहेंगे हम, कि फिर से वैसा ही होना। तो रिकवर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, बिकम वेल अगेन। बिकम वेल अगेन, मैंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया था, सॉरी। तो प्लीज़ फोर्थ वाला जो है उसको आप इससे मैच कर लें, 4 नंबर लिख लें यहाँ पे, बिकम वेल अगेन। नाउ द नंबर 5 इज विल्ट। विल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में पत्ते मुरझा जाते हैं ना गर्मी की वजह से, तो उसको क्या कहेंगे हम, विल्ट हो जाना। और यहाँ पे क्या कहेंगे हम, क्या होगा, ड्रूप विद द हीट, ड्रूप विद द हीट। नंबर 6 इज पोर। पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, जैसे पानी का गिरना, राइट। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, रेन हैविली, रेन हैविली। 7 इज ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का हिंदी मीनिंग होता है रौंद देना या कुचल देना। तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया था ये ट्रैम्पल वर्ड, याद कीजिए, एलिफेंट के लिए, वाइल्ड एलिफेंट के लिए, कि उसके पास जो भी जा रहा था वो उसको ट्रैम्पल कर देता था, मीन्स कुचल देता था। फ्ली, तो ट्रैम्पल का क्या होगा, सॉरी, ट्रैम्पल का होगा स्टैम्प अपॉन। नेक्स्ट इज फ्ली। फ्ली मीन्स होता है भागना, बहुत तेज़ी से भागना, दूर भागना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन अवे। नेक्स्ट इज वाइल्ड। वाइल्ड का क्या हो जाएगा, अनटेम्ड, मीन्स जंगली, राइट। नेक्स्ट इज किंग। किंग का क्या होता है, एम्परर, यही पढ़ा है ना आपने। नाउ द नेक्स्ट इज कि ये कुछ फ्रॉम द लेसन फाइंड द वन वर्ड फॉर, कि ये जो आपको दिए गए हैं इनके लिए कोई भी एक वर्ड बताना है, राइट। तो जैसे कि वेरी एंग्री लुकिंग, फर्स्ट वन इज
वेरी एंग्री लुकिंग, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फियर्स। मेरे साथ बोलिए, फियर्स। राइट। तो फियर्स का मतलब क्या होता है? वॉयलेंट। ये किसके लिए यूज़ किया गया था, याद कीजिए, वाइल्ड एलिफेंट के लिए। ये मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे कि फियर्स को किसके लिए यूज़ किया गया था इस लेसन में, तो आप क्या कहेंगे? फॉर एलिफेंट। हु वॉज फियर्स्ड? कौन था फियर्स? एलिफेंट। स्पेस एनक्लोज्ड बाय वॉल्स, की वो जगह जो दीवारों से एनक्लोज्ड हो, मीन्स ढकी हुई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? चारों तरफ दीवार हो तो क्या कहेंगे हम? कोर्ट यार्ड। क्या कहेंगे हम? कोर्ट यार्ड। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट फॉर एन ऑडियंस। ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? परफॉर्मेंस। मेरे साथ बोलिए, परफॉर्मेंस। देखिए बेटा, बोलना साथ में इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक रहे। राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ए थिंग इज बर्न, कि क्या बच जाता है जब कोई चीज़ जो है जल जाती है, तो वो क्या बच जाता है उसके बाद? बताइए। उसके बाद ऐश। क्या हो जाएगा? ये ऐश हो जाएगा। नेक्स्ट इज द सीट ऑफ ए किंग। जो किंग की सीट होती है, जिसपे किंग जाके बैठता है, उसको क्या कहते हैं? थ्रोन। या फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो सिंहासन। राइट, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में। नेक्स्ट इज अ ग्रेव। अ ग्रेव, ग्रेव को क्या है बताइए? टोम्ब। क्या यूज करेंगे हम उसके लिए? टोम्ब। राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। When someone runs very fast, we say he is as swift as a deer. ये सब क्या होते हैं? सिमिली। क्या बोलेंगे हम इसे? सिमिली। जैसे कि अब हम कहते हैं ना कि जैसे कि आज ये काम तो इतना बड़ा है पहाड़ जैसा। ऐसे बोलते हैं ना कि ये काम तो इतना बड़ा है पहाड़ जैसा। तो कैसा काम हो गया? पहाड़ जैसा। तो हम इसका मतलब क्या है कि पहाड़ को ही हम सबसे बड़ा मानते हैं ना। तो इसी तरह से ही कहा गया कि एज स्विफ्ट एज ए डियर। स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से भागना, तेजी, तीव्र हिंदी होती है इसकी। राइट। तो एज फास्ट एज ए डियर। राइट। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि ध्यान से देखिए, एज स्लो एज ए टोर्टोइज। अब आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी कभी स्टोरी ना, टोर्टोइज एंड द रैबिट, याद है? तो वो बहुत धीरे धीरे चलता है ना, तो हम जब कोई बहुत धीरे काम करता है तो हम क्या कहते हैं? एज स्लो एज ए टोर्टोइज। कछुए की तरह काम करता है ये तो, धीरे धीरे। राइट। नेक्स्ट इज एज बिजी एज ए बी। अब आपने बी देखी है कभी? मीन्स मक्खी देखी है ना, सारा टाइम बिजी रहती है, वो इधर से उधर भागती रहती है। अगर वो एक जगह बैठी भी दिखाई देगी ना तो भी वो हिल रही होती है। राइट। तो हम क्या कहेंगे? एज बिजी एज अ बी। नेक्स्ट इज एज लाइट एज ए फेदर। मीन्स इतना हल्का जितने की पंख होता है ना एक, इतना हल्का। नेक्स्ट इज एज स्ट्रोंग एज एन ओक्स, कि इतना ज़्यादा ताकतवर बैल जैसा। कहते हैं ना वो तो इतना सामान उठा लेता है बैल की तरह, कितना ही सामान डाल दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसका। राइट। तो नेक्स्ट इज एज लाइक एज टू पीज। पीज मीन्स क्या होता है? मटर। राइट। इन ए पॉड, कि इसका मतलब होता है बेटा कि इतने ज़्यादा मिलते हैं वो एक दूसरे से, जैसे कि पीस में होते हैं ना दो, जैसे कि मटर के दाने होते हैं, आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना, डिफरेंस नहीं पता चलता। जब आप एक ही मटर को छीलोगे तो उसमें से एक जैसे निकलते हैं बिल्कुल। राइट। तो उसको क्या कहेंगे? जब जब कोई दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हों, सिमिलर हों, तो हम क्या कहेंगे? एज लाइक एज टू पीज इन ए पोड। नेक्स्ट इज एज कोल्ड एज आइस, इतना ठंडा जितने की बर्फ। फॉर एग्जाम्पल हम सर्दियों में कहते तो हैं, अरे इतने ठंडे हाथ हैं तुम्हारे तो बर्फ के जैसे। राइट। नेक्स्ट इज एज ब्रेव एज ए लायन, कि इतना बहादुर जितना कि शेर होता है। ऐसे हम कहते हैं ना कि अब हम कोई भी अगर बहादुरी वाला काम कर देते हैं तो ऐसे कहते हैं ना, भाई वो तो शेर है हमारे घर का, देखो किसी भी चीज़ से नहीं डरता।
नेक्स्ट इज एज ब्लाइंड एज ए बैट, इतना अंधा जितना कि चमगादड़ होता है। बैट का मतलब क्या होता है बेटा? चमगादड़। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बुक एक्सरसाइज जो है आपको वो कंप्लीट करनी है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखिए इसमें जो अब मैंने आपको अभी पीछे समझाया है ये वैसे ही हमें फिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने पहला करके दिखाया है, आई कैन सी नथिंग विदाउट एनी स्पेक्टिकल्स, मैं बिना स्पेक्टिकल बिना चश्मे के कुछ नहीं देख सकता हूँ। आई एम, अब जो बिल्कुल इतना अंधा है कि बिना चश्मे कुछ दिखाई ना दे, तो मैंने उसके लिए क्या बताया था? चमगादड़, बैट, यही बोला था ना। हाँ, तो एज ब्लाइंड एज ए बैट। अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे सकती हूँ कि बताइए, आई कैन सी नथिंग विदाउट एनी स्पेक्टिकल, आई एम एज ब्लाइंड एज डैश। तो क्या अब मैं आपको ऑप्शन में दे दूँ ए बैट, ए कैट या फिर ए रैट, तो आप कहोगे मैम ए बैट इज द आंसर, राइट। सो सभी बाकी के ऐसे ही हैं, सेम है, बस इसमें एक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट वाला है यू हार्डली वे एनीथिंग, कि तुम कुछ मुश्किल से ही कुछ उठा सकते हो। यू आर एज लाइट एज ए फेदर, तुम इतने हल्के हो जैसे कि पंख होते हैं, राइट। सो कंप्लीट दिस इन योर ग्रामर बुक। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे कि कुछ चीज़ों को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है दे, और ये वाला जो कोमा होता है ना बेटा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये जो कोमा होता है दे के ऊपर जो ये कोमा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रफी। क्या बोलते हैं? एपस्ट्रफी, VE। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? दे हैव, राइट। नेक्स्ट इज यू अपस्ट्रफी RE मीन्स यू आर। अच्छा, इनकी प्रोनाउंस, फिर इनको प्रोनाउंस भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे कि ये वाला है, इसको कैसे करेंगे हम? देव। यू आर होना चाहिए था ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? योर, ठीक है। नेक्स्ट को कैसे बोलेंगे हम? ये क्या है? डिड नॉट। क्या है ये? डिड नॉट। और इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे जब हम इसको ऐसे लिखेंगे? तो डिंट, राइट। नेक्स्ट इज V अपस्ट्रफी VE मीन्स वी हैव, और इसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? वीव, वी हैव। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके इसमें दिखा दिए हैं, आप इनको करना। जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं दे आर कमिंग टू, तो अब आप इसको कैसे चेंज करोगे? तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है ना दे आर, ये लिखा हुआ, ये रहा फर्स्ट वाला, दिस वन। तो बस आपको क्या करना है कि ये जो आपको रेड पेन से लिखे हुए हैं वहाँ पे हटा के ये वाले फिल करने हैं, राइट। दे आर कमिंग टू। नेक्स्ट इज दे हैव शिफ्टेड देयर हाउस, देव, ये रहा, राइट। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, बस ये जो कलर्ड वर्ड्स हैं उनको चेंज करके आप यहाँ वाले लिख देंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज, देखिए मैंने यहाँ पे आपको कराए भी थे। दे हैव, दे हैव ये किस में चेंज हो जाएगा? देव। आई एम को कैसे चेंज करेंगे? आई अपस्ट्रफी एम। देन दे आर को हम इसमें चेंज करेंगे, यू हैव को यूव, इसको क्या बोलेंगे हम? यूव। वी हैव मीन्स वीव या वी हैव, राइट। सो these are some another example. Now the next is, देखिए अब हम क्योंकि हमने ये किया है तो हम अपस्ट्रफी भी अभी देख लेते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कविताज बुक, अगर ऐसे लिखा हुआ है कविताज बुक, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कविता है ये प्लूरल हो गई है, कविताओं की किताब। नो, गीताज हाउस, गीताओं की किताब, गीताओं का घर, ऐसा नहीं है ये। इसका मीनिंग होता है, क्या होता है? इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो कविताज बुक मीन्स बुक ऑफ कविता, बुक ऑफ कविता मीन्स कविता की बुक।
गीताज हाउस मीन्स हाउस ऑफ गीता, गीता का घर. राहुल्स मदर मीन्स मदर ऑफ राहुल, राहुल की माँ. राइट. नाउ सम अदर एग्जाम्पल्स आर लाइक बुक ऑफ कविता. अगर आपको मैं आपसे कहूँ कि इसको अपस्ट्रफी में चेंज करके लिखिए बुक ऑफ कविता, तो आप क्या करेंगे? कविताज बुक. रूम ऑफ मोहन मीन्स मोहन्स रूम. So this is your book exercise. Thank you.